भारत को ब्रिटिश गुलामी से छुटकारा मिला, एक नए देश का निर्माण कैसे हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके सपनों का भारत बनाने का एक अवसर था और अब शुरुआत हुई एक ऐसे काम की जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में मिसाल बने, भारत के संविधान का निर्माण। उनका शुक्रिया करें जो इस सपने की जान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1947 एक नई सुबह, एक नई आजादी। भारत को ब्रिटिश गुलामी से छुटकारा मिला, पर आजादी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, एक नए देश का निर्माण कैसे होगा। भारत जो अभी अभी विभाजित हुआ था, दर्द, खौफ और अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था और अब शुरुआत हुई एक ऐसे काम की जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में मिसाल बनेगा, भारत के संविधान का निर्माण। और यहां एक नाम चमक रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए इस कहानी को समझते हैं, एक ऐसे संविधान की रचना कैसे हुई जो भारतवासी के लिए अधिकारों और सम्मान का रक्षक बन गया। सन 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार दिया। इस विचार को 1935 में कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया और डिमांड रखी गई। 1940 में ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर के माध्यम से इस मांग को स्वीकार किया। 1942 क्रिप्स मिशन में कहा गया कि यह असेंबली वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई जाएगी। अब आता है 1946 का टाइम, जिसमें कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स से। इस असेंबली में कांग्रेस के 208 सदस्य थे और फिर 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो भारत के संविधान का दार्शनिक आधार बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि वो सामाजिक सुधारों में ज्यादा मॉडर्न विचार लेकर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को उनका इस पद पर होना ही पसंद नहीं था क्योंकि वो एक दलित थे। लेकिन अंबेडकर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपको पता है, 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन रात मेहनत की। हर एक शब्द और हर एक धारा को सोच समझ कर लिखा गया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह सिर्फ कागज पर लिखने का काम नहीं था, ये उनके सपनों का भारत बनाने का एक अवसर था। एक ऐसा भारत जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो और सम्मान हो। एक वक्त आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बोली जो हर भारतवासी के लिए आज भी प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, संविधान का महत्व तभी है जब वो हर व्यक्ति के स्वतंत्रता और सम्मान को सुरक्षित करे। ये भारत के नए इतिहास की नींव है। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब संविधान को मंजूर किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 भारत ऑफिशियली एक गणतंत्र बन गया। ये कागज के पन्ने ही नहीं, ये हर भारतवासी का स्वाभिमान था, एक नई पहचान का प्रतीक था। ये एक भरोसा है हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब से क्यों ना हो, उसका अधिकार सुरक्षित है। ये एक धरोहर है जो हमें एक बनाती है, हमें ताकत देती है। आज 26 जनवरी 2025 जब हम गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हैं, चलिए उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने इस संविधान को बनाया और सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया करें जो इस सपने की जान थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय हिंद, जय भारत।